नैना और शीला नए नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। उनके मॉडर्न पहनावे को देखकर कोई भी उनसे बात नहीं करता था। सभी घर के अंदर चले जाते थे। हमारे पड़ोसी सब कितने ही ओल्ड फैशन हैं। एक बार पूछा भी नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, कुछ भी। माँ, आपको इनके पूछने ना पूछने से क्या फर्क पड़ता है? हम आज के जनरेशन के लोग हैं। आज के जनरेशन के लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट चिल। यस मॉम, और अच्छा है लोग हमसे दूर रहें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे घर में आकर भीड़ लगाए। यस मॉम, यस जी सही बोल रहे हैं। चलिए अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इवनिंग में मार्केट भी तो जाना है घर का सामान लेने के लिए। हाँ हाँ, सही कहा बहू तुमने। ट्रैवलिंग से मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी शीला की सास कल्याणी का फोन आता है। कहाँ मर गए हो सभी घर वाले? इतनी देर से फोन मिला रही हूँ, कोई उठा क्यों नहीं रहा है? अम्मा जी प्रणाम। वो हम लोग सो गए थे आते ही, इसीलिए कॉल उठाने में इतना समय लग गया। मुझे पता था जाते ही पसर जाओगे, लेकिन कम से कम मुझे फोन करके तो बता दिया होता। मुझे इतनी देर से चिंता हो रही थी तुम लोग पहुंचे हो कि नहीं। ऊपर से दिल्ली का तो पता नहीं कौन से एरिया में नेटवर्क ही नहीं रहता है। 10 बार फोन मिलाया होगा, तब कहीं जाकर अब लगा है। अम्मा जी आगे से ध्यान रखूंगी, आपके फोन करने से पहले कर लूंगी। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। और हाँ, वहाँ पहुँचकर अपने सभी आस पड़ोस वालों को दावत दे देना अपने बेटे की शादी की। इससे मोहल्ले में जान पहचान भी बढ़ जाएगी और लोगों के स्वभाव के बारे में भी पता चल जाएगा। जी अम्मा जी। शीला इतना कहकर फोन रखकर दोबारा सो जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे आने की दावत दे दूं, क्योंकि अम्मा जी का फोन आया था। वो ऐसे बोल रही है। तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए? मॉम छोड़ो ना, कौन सा दादी यहाँ देखने आ रही है, बिना बात के भीड़ मत करो। हाँ मॉम, हमें पड़ोसियों से क्या मतलब, हम अपनी लाइफ में मस्त हैं। बहू तुम्हारी सास की सास है, उन्हें सब पता होता है। और ये मत भूलो कि सब कुछ उन्हीं के नाम पर है। अगर हमने उनकी बात नहीं सुनी तो 1 मिनट में हम सब सड़क पर नजर आएंगे। हाँ मॉम, ये तो आपने सही बोला। हम आपकी बात पर रेडी हैं, लेकिन हम न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत करेंगे। आपके सास के तरीके से दावत नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, तू जैसा चाहेगी वैसा ही कर लेंगे, लेकिन पहले बता तो करना क्या है। देखिए मॉम, हमारे इतने रिश्तेदार हैं कि अगर हम उनको फोन करके इनवाइट करने बैठेंगे ना तो हफ्तों गुजर जाएंगे। इसलिए हम सबको दावत का इनविटेशन ऑनलाइन सेंड कर देंगे, जो जिससे जुड़ा होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हो तीनों मिलाकर। नैना की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और तुरंत काम पर लग जाते हैं और थोड़ी देर में ही सबको अपने घर होने वाली दावत के बारे में बता देते हैं। जिसके बाद शीला अपनी सास कल्याणी को फोन करके कहती है, अम्मा जी, आपने जैसा कहा था मैंने घर में दावत रख दी है, नैना और यश की शादी के बारे में सबको बताने के लिए, ताकि मोहल्ले वालों को हमारी थोड़ी सी जान पहचान हो जाए। हाँ, ये अच्छा किया, उनको बताया है कि नहीं। मोहल्ले में सबको दावत के बारे में बताकर बुलाया तो है ना? नहीं अम्मा जी, वो तो नहीं किया, उन्हें भी बुलाने की जरूरत है। एक तो आजकल के बच्चों को किसी चीज का ज्ञान नहीं है। अरे बिना बुलाए तुम्हारे घर में कौन आएगा दावत के लिए, ये तो बताओ तुम मुझे। भगवान ही जाने तुम न्यू जनरेशन के वाली सास बहू की दावत कैसे होगी। जाकर बोल कर आओ सभी को। जी अम्मा जी, जाती हूँ। शीला फोन रखकर अपनी सभी आस पड़ोस वालों को अपने घर की दावत में आने के लिए इनवाइट करके आती है। जिसके बाद दोनों सास बहू दावत की तैयारियों में लग जाती हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी आस पड़ोस वालों से कोई मतलब नहीं रखती थी। इसलिए सभी पड़ोसी एक दिन उनके घर के आगे खड़े होकर आपस में बातें करते हैं। कौन कौन है जो इस घमंडी न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत में जाएगा? मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है इनकी दावत में जाने का।
सिर्फ दावत देने आई है, उसके बाद एक बार भी हाल चाल तक नहीं पूछती। मुंबई वाली है तो क्या हुआ, मैं भी अहमदाबाद से हूँ, उनसे ज्यादा घमंड है मुझ में। बिल्कुल सही बात है, और मैं पटना से हूँ। अगर ज्यादा घमंड दिखाएगी तो बिहार में एक लैंग्वेज में गाली दूंगी कि सारा घमंड टूट जाएगा। सही बोला। वैसे चले ही जाते हैं, दोनों सास बहू अपने आप को बहुत मॉडर्न और न्यू जनरेशन की समझ रही है ना। देखते हैं कि ये मेहमानों का स्वागत कैसे करती हैं, इनकी दावत कैसी होती है, उसके बाद इन्हें बताऊंगी। सभी पड़ोसी आपस में शीला और उसकी बहू की बुराइयां कर रही होती हैं। तभी दोनों मॉडर्न ड्रेस पहने, हाथों में पर्स लिए गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। ये देखकर सभी पड़ोसियों का मुंह बन जाता है और सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दिन बीतते हैं और दावत का दिन आ जाता है। पूरा घर जगमगाती लाइटों से जगमगा रहा होता है। खाने में नॉनवेज होता है, पीने में वाइन और बियर। सभी छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रहे होते हैं। जो शहर के दोस्त और रिश्तेदार होते हैं वो सब इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो गांव से आए हुए होते हैं वो चुपचाप एक कोने में खड़े होते हैं। उनके सभी पड़ोसी उनके गांव के रिश्तेदारों से मिलकर उनकी बुराइयां करते हैं। तभी कल्याणी अपने साथ कुछ ब्राह्मणों को लेकर आती है। कल्याणी को देखते ही शीला और नैना के हाथों से वाइन का गिलास छूट जाता है। तभी कल्याणी बोलती है, अच्छा तो ये है तुम दोनों न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत। वैसे कमी नहीं छोड़ी है इसे न्यू जनरेशन की दावत बनाने में। शर्म हया तो सब बेच खाई है तुम लोगों ने। दादी आप यहाँ कैसे? जब मैंने आपको फोन किया था तब तो आपने आने से मना कर दिया था। अगर मना नहीं किया होता तो न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत कैसे दिखती। ये मांसाहारी खाने और ये दारू शराब को दावत बोलते हो तुम लोग? ऐसी दावत होती है क्या? अम्मा जी, मैंने सोचा कि इससे लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। आजकल पार्टी में यही सब होता है और लोग यही सब पसंद करते हैं। और देखिए ना, सब कितने खुश हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। हाँ दादी, देखिए ना सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। शीला और नैना की बात सुनकर सभी पड़ोसी और गुस्सा हो जाते हैं और वो बीच में ही बोल पड़ते हैं, नहीं दादी जी, हम लोग इस दावत से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ये दावत कम और क्लब पार्टी ज्यादा लग रही है। दावत में तो शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है। सभी को प्यार से जमीन पर बिठाकर इज्जत से अपने हाथ से परोसकर खिलाया जाता है, तोहफे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो दावत के नाम पर क्लब पार्टी चल रही है। सही कहा बहन तुमने। अम्मा जी, एक तो पहले से ही हमें यहाँ आने का मन नहीं था क्योंकि इनका स्वभाव मिलनसार ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनकी दावत का मान रखा और चले आए। लेकिन यहाँ आकर देखा तो किसी चीज को हाथ लगाने का मन नहीं किया। देखिए, हमारे घर के बीच में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पड़ोसी है, पड़ोसी बनकर रहिए। इतना मैनर्स तो आपको होना ही चाहिए ना कि दूसरे के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जरूरत भी नहीं है पढ़ने की। चलो बहन। शीला की पड़ोसने इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद धीरे धीरे सभी मेहमान भी चले जाते हैं और कल्याणी भी अपने साथ लाए ब्राह्मणों को लेकर वापस जाने लगती है। अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हैं? न्यू जनरेशन की सास बहू की दावत को देखने आई थी। देख लिया, अब जा रही हूँ। जहाँ मेरे मेहमानों की कोई इज्जत नहीं है वहाँ मैं रुक कर क्या ही करूँगी। मैं अपने साथ ब्राह्मणों को लेकर आई थी कि नए घर में आए हो, ब्राह्मण खा लेंगे दावत तो अच्छा होगा। लेकिन क्या अम्मा जी, खिलाइए ना। आप कहे तो खुद परोस देती हूँ। क्या परोसोगी तुम शीला? कोई भी खाना यहाँ ब्राह्मणों के खाने लायक नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब ये न्यू जनरेशन वाली दावत के नाम पर पार्टी तुम दोनों को ही मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। कल्याणी इतना कहकर अपने ब्राह्मणों को लेकर वहाँ से चली जाती है और दोनों न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत धरी की धरी रह जाती है।